एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू क्राइम स्टोरीज। दिस इज़ राबिया शाहिद। नाज़रीन, सोशल मीडिया पर बहुत ही ज़्यादा हलचल मची हुई है कि एक बच्ची के साथ ज़्यादती की गई है। फर्स्ट ईयर की वो स्टूडेंट थी। अब जानते हैं कि हकीकत क्या है, क्योंकि आज काफ़ी बड़ा एहतजाज रिकॉर्ड करवाया गया है बच्चों की तरफ से, बहुत सारे लोगों की तरफ से। तो आइए जानते हैं कि एक्चुअल में स्टोरी क्या है। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं समा टीवी के क्राइम रिपोर्टर उमर यकूब साहब। अस्सलाम वालेकुम उमर। वालेकुम सलाम। उमर, एक्चुअल में स्टोरी क्या है? क्योंकि हम देख रहे हैं सोशल मीडिया पर डिफरेंट पर्सपेक्टिव सामने आ रहे हैं। कोई कह रहा है मिस इन्फॉर्मेशन है, कोई कह रहा है कि प्रोपागेंडा है, ऐसा हुआ ही नहीं है। तो हकीकत क्या है? देखिए राबिया, जुमे की रात को सबसे पहली दफ़ा सोशल मीडिया का एक क्लिप, एक इमेज मेरे साथ शेयर किया जाता है और एक मेरे दोस्त हैं, वो शेयर करते हैं कि कोई बच्ची के साथ ज़्यादती हो गई है। फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट है। तो मेरे जहन में आता है, चूँकि इसके ज़्यादातर कैंपसेस इकबाल टाउन डिवीज़न में हैं। मैं एसपी इकबाल टाउन से बात करता हूँ बिलाल से, तो बिलाल बताते हैं कि यार मेरे डिवीज़न में तो ऐसा कुछ रिपोर्ट नहीं हुआ, लेकिन उनके साथ भी ये इसी तरह के कुछ इमेजेस शेयर किए गए हैं जिसके अंदर ये इन्फॉर्मेशन मेंशन है कि एक बच्ची है और उसके साथ ज़्यादती की गई है। दूसरा, फिर उन्होंने कहा कि वो चूँकि ये बड़ा सेंसिटिव मैटर है, तो लाहौर के जो दीगर एसपीज़ हैं जो मुख्तलिफ डिवीजन्स के हैं, उनमें से चेक किया गया तो हाली रोड का एक कैंपस था, कैंपस नंबर 10, जिसकी पिक भी लगी हुई थी और मेंशन किया गया था। तो चूँकि ये इकबाल टाउन का डिवीज़न नहीं था, फिर उन्होंने मुझे कहा कि एसपी मॉडल टाउन है, ये उनके अंडर आता है, तो ज़रा आप उनसे भी चेक कर लें। पता करें। मैंने कंसर्न अथॉरिटी से बात की तो उन्होंने बताया कि अभी तक किसी कंप्लेनेंट ने यहाँ पर आकर कोई दरख्वास्त नहीं दी, कोई इल्ज़ाम नहीं लगा रहा। सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा चीज़ें वायरल हो रही हैं। अच्छा, हफ्ते का दिन गुजर गया, इतवार आ गई। इतवार को फिर बेतहाशा लोगों ने, चूँकि लाहौर के अंदर बेतहाशा लोग हैं जिनके साथ हमारा ताल्लुक़ है, उनके बहन भाई बच्चे पढ़ते हैं, तो उन्होंने भी रब्ता किया कि इतना बड़ा वाक़या हो गया तो मीडिया इसको रिपोर्ट क्यों नहीं कर रहा। अच्छा, तजस्सुस बढ़ा, चीज़ें आगे हुई, तो फिर पुलिस ऑफिसर से बात की मुख्तलिफ। उन्होंने कहा जी अभी तक टिल नाउ किसी ने कोई चीज़ रिपोर्ट नहीं की, कोई कंप्लेनेंट नहीं है। उन्होंने अपने तौर पर जो उनके चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर हैं उनसे बात की, तो उन्होंने भी यही कहा कि कोई ऐसा वाक़या हुआ ही नहीं और उनका कोई गार्ड कोई ऐसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं है। अच्छा। खैर, बात आगे बढ़ती है। पीर की सुबह पता चलता है कि जी स्टूडेंट्स जमा हो गए हैं और एहतजाज करना चाह रहे हैं, और एहतजाज बड़ा पुरतशद्दुद था। उनके हाथों में पत्थर थे, डंडे थे, और वो कॉलेज को नुकसान पहुंचाना चाह रहे थे। पुलिस की भारी नफरी पहुंचती है वहाँ पर, उनको कंट्रोल करती है, उनसे कहती है कि हुआ क्या है, पहले चीज़ें इन्वेस्टिगेट कर लें, मामला कुछ देख लें। मीनवाइल मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि पुलिस जो कंसर्न कैंपस के जिस सिक्योरिटी गार्ड का रेफरेंस कोड किया जा रहा होता है, उसको पुलिस सियालकोट से पकड़ लाती है। अच्छा। वो सियालकोट एक शादी की तकरीब में गया होता है, छुट्टियों पे होता है, वो पुलिस उसको वहाँ से लेके आती है, इंटरोगेशन करती है। इनिशियल इंटरोगेशन कर वो इनकार करता है कि ऐसा कोई वाक़या है ही नहीं। और कॉलेज का एक एक कोना सीसीटीवी कैमरे लगे हुए, वहाँ मॉनिटरिंग हो रही है। अच्छा। उसने कहा फुटेजेस निकलवाएं, कोई कंप्लेनेंट है, कोई चीज़ है तो सामने लाएं। अच्छा, पुलिस फिर उस सारी थॉरो इन्वेस्टिगेशन के बाद वो इस पर पक्की हो जाती है कि जी इस तरह का वाक़या नहीं है। फिर जो कॉलेज की मैनेजमेंट है वो भी कहती है अगर इस तरह का कोई वाक़या रिपोर्ट हुआ होता तो हंगामा मच जाता। बट उमर, सॉरी टू कट यू आउट, हमारे एजुकेशन मिनिस्टर सामने आए, उन्होंने बयान दिया, उन्होंने कहा ऐसा वाक़या हुआ है, इंस्टीट्यूट ने वीडियोस डिलीट किए हैं, सीसीटीवी फुटेजेस, और अब इदारा जो है वो मुकर रहा है, पुलिस ने भी डिलीट किए हैं सीसीटीवी फुटेजेस। तो क्या है मतलब, एजुकेशन मिनिस्टर ही आके कह रहे हैं? तो फिर देखें राबी, ये सारी चीज़ें हुई हैं आज दोपहर को। दोपहर तक मैं सुबह तक की बात करूं, जब एहतजाज शुरू हुआ तो स्टूडेंट्स की तादाद बढ़ती गई, और स्टूडेंट्स के साथ कुछ वकला भी थे, कुछ और सादा लोग भी थे। तो वहाँ पर उन्होंने पहले पथराव शुरू किया, कॉलेज की बिल्डिंग को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, गेट तोड़ दिया। पुलिस आई, पुलिस ने लाठीचार्ज किया। पहले तो उनको वैसे रोकने की कोशिश की, चूँकि पुलिस का एक स्पेशल एक स्क्वाड है जिसको एंटी रॉयड फोर्स कहते हैं, इंसदादे हंगामा राई फोर्स। वो वेल ट्रेंड है, उनका काम यही होता है कि लोगों को नुकसान पहुंचाए बगैर पीछे धकेलना या उनको कंट्रोल कर लेना। लेकिन चूंकि ये बच्चे थे और अग्रेसिव थे, और इन्होंने पुलिस के साथ भी इस तरह की झड़प हुई कि उस झड़प में कोई 23 के करीब स्टूडेंट्स जख्मी हुए। यंग ब्लड है ना? बिल्कुल यंग ब्लड है, और डेफिनेटली उनको काफ़ी ज़्यादा चोटें लगी। पुलिस के भी 4 एहलकार जख्मी हुए, जिनमें एक SHO मॉडल टाउन भी शामिल है। मतलब एक SHO और 3 एहलकार जख्मी हुए। मतलब इस लेवल का ये प्रोटेस्ट हुआ। अब आगे क्या होता है कि वहाँ पर एजुकेशन मिनिस्टर वो खुद पहुँचते हैं, स्टूडेंट से मुज़ाकरात करते हैं, उन्हें यकीन दहानी कराते हैं कि जो भी थॉरो इन्वेस्टिगेशन होगी वो सबके सामने लाई जाएगी, अगर कोई जिम्मेदार हुआ तो उसको सज़ा दिलवाई जाएगी। मीनवाइल वो ये कहते हैं कि जो चीज़ें चेक की गई हैं
उसमें से कुछ फुटेजेस मिसिंग है और जो स्टूडेंट्स ने पहले इंतज़ामिया को कंप्लेंट की थी उस पर प्रॉम्प्ट एक्शन नहीं लिया गया था और उन पर ही दबाव डाला गया था स्टूडेंट्स पे। तो ये शवाहिद राना सिकंदर हयात जो कि एजुकेशन मिनिस्टर हैं वो बताते हैं कि ये वहाँ पर एविडेंस मौजूद है। फिर उन्होंने मीडिया के सामने आके सारी चीज़ें बताई कि ये बच्चियां महफूज नहीं हैं और अगर इनको जिनसी तशद्दुद का निशाना बनाया जाएगा तो ये नाकाबिले बर्दाश्त है। इस पर उन्होंने 2 कैंपसेस का लाइसेंस यानी रजिस्ट्रेशन मुअत्तल कर दिया और वो कैंसिलेशन के बाद अभी तक इंटरोगेशन चल रही है। मीनवाइल दूसरे साइड पे आते हैं पुलिस की तरफ। जी जी। लाहौर के डीआईजी ऑपरेशंस हैं। डीआईजी ऑपरेशंस फैसल कामरान आज किला गुर्जर सिंह में सारे मीडिया को इन्वाइट करते हैं कि वहाँ पर मीडिया है और आके वो इस केस के हवाले से जितनी भी इन्वेस्टिगेशन अभी तक हुई है वो उनसे शेयर कर सकें। वो वहाँ पर आके बताते हैं कि थोड़ा इन्वेस्टिगेशन के बाद, ये 4 दिन की इन्वेस्टिगेशन है, जुम्मे रात का वाक़या है, जुम्मे को सोशल मीडिया पे चलना शुरू हुआ, हफ्ते को उसमें थोड़ी शिद्दत आई और इतवार तक तो वो इतना गर्म हो गया कि पीर को लावा फटा। तो आज तक की जो प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन पुलिस कर रही है उसके अंदर उन्होंने क्लेम किया है, उन्होंने बल्कि ये कहा है कि अगर कोई भी कंप्लेनेंट सामने आता है और वो बैक पे चले जाता है, वो कार्रवाई नहीं करवाना चाहता, तो डीआईजी ऑपरेशंस लाहौर अपनी मदयत में मुकदमा दर्ज करेंगे और इस केस को आगे लेके चलेंगे। ये उन्होंने मीडिया के सामने कहा। इसका मतलब है कि वो अपने तौर पर बहुत ज़्यादा कंफर्म है कि ऐसा कोई वाकया अभी तक जो है वो रिपोर्ट नहीं हुआ, अगर हुआ है तो उसको छुपाया जा रहा है। तो पुलिस अपनी इंटेरोगेशन कर रही है। दूसरी जानिब एजुकेशन मिनिस्टर का बयान और इनका बयान, इसके अंदर भी चीजें जो है ना वो क्लैश बढ़ रहा है कि एक ही हुकूमत के 2 नुमाइंदे हैं, एक मिनिस्टर हैं और एक पुलिस ऑफिसर हैं, दोनों के बात का वजन है और डिसऑन वो नहीं कर रहे, डीआईजी ऑपरेशंस में डिसऑन नहीं कर रहे कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। वो कह रहे हैं कि अभी तक हकायक के मुताबिक कोई कंप्लेंट सामने नहीं आया। दूसरा, जो स्टूडेंट्स से पूछा गया कि आप उस बच्ची को जानते हैं जो फर्स्ट ईयर की है जिसके साथ ये ज्यादती हुई है, तो डेफिनेटली एक क्लास में अगर बच्चे पढ़ते हैं तो एक को नुकसान पहुंचे तो बाकी सारी क्लास को पता लग जाता है, उसके बाद बाकी कैंपस की बाकी क्लासेस को पता लगता है। तो वहां पे जितने भी बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे थे उनसे जब पूछा गया कि आप यहाँ पे क्यों आए, उन्होंने कहा एहतजाज करना है। एहतजाज करने की वजह क्या है? उन्होंने कहा एक बच्ची के साथ ज्यादती हुई है, हमारी क्लास फेलो, हमारी कॉलेज फेलो के साथ ज्यादती हुई है। तो उन्होंने कहा जी आपको कैसे पता चला? उन्होंने कहा सोशल मीडिया से। अब बहुत से उसके अंदर जो प्रोटेस्टर्स हैं वो सोशल मीडिया की दुनिया में जिंदा है, बिल्कुल उनके पास एविडेंस नहीं है और वो सिर्फ गुस्से में है कि अगर ऐसा कोई वाकया हुआ तो उसको छुपाया ना जाए। और कॉलेज पे शायद उनको कुछ और भी गुस्सा है कि वहाँ पर जो मामला था, ये तो अंदर की बातें वो बेहतर जानते हैं, लेकिन अभी तक स्टूडेंट्स की तरफ यही है, बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो इसको क्लियर नहीं कर सके कि किस लड़की के साथ ये ज्यादती हुई है, वो किस क्लास में पढ़ती है, क्योंकि 2 एक ही नाम की लड़कियां उस कैंपस में पढ़ती हैं, कैंपस नंबर 10 में। दोनों के पेरेंट्स को डीआईजी ऑपरेशन से अपने दफ्तर बुलाया हुआ था अब से कुछ देर पहले, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद सीधा वो अपने दफ्तर गए तो दोनों के वालिद वहां पे बैठे हुए थे। दोनों के वालिदैन से वहां पर जो बैठे हुए थे उनसे पूछा गया तो एक के वालिद ने बताया कि उनकी बेटी सीढ़ियों से घिर के जख्मी हुई है। शायद ये उसका रेफरेंस कोट करना चाह रहे हैं, लेकिन इस तरह का कोई वाकया नहीं हुआ। अच्छा, बच्चों को अब इस पर भी एतराज है कि शायद पुलिस ने उनके वालिदैन को प्रेशराइज किया या फिर कोई और मामला कहीं और से दबाव है और वो कार्रवाई नहीं करवाना चाह रहे और इस मामले को दबा रहे हैं। अच्छा उमर, यहाँ पर मेरा एक सवाल है, इन एनी केस अगर ऐसा हुआ भी है उस बच्ची के साथ तो बच्ची कहाँ है? मतलब कहा जा रहा है कि शी इज़ इन अ वेरी क्रिटिकल सिचुएशन, शी इज़ फाइटिंग फॉर हर लाइफ, तो वो कौन से हॉस्पिटल में है ये किसी को क्यों नहीं पता अभी तक? उसके वालिदैन अगर ऐसा हुआ भी है तो अभी तक सामने क्यों नहीं आए हैं? यही तो बता रहा हूँ कि जिस बच्ची का नाम लिया जा रहा था उस बच्ची का जब डाटा निकलवाया गया तो उसी कॉलेज की कैंपस नंबर 10 में 2 स्टूडेंट्स थी जो सेम नेम की थी। उनके वालिदैन को बुलाया गया तो उनके वालिदैन तो डिसऑन कर रहे हैं कि उनकी बच्ची के साथ कुछ हुआ नहीं है। अब वो खुद छुपाना चाह रहे हैं या फिर उन पर कोई दबाव है, ये तो क्लियर नहीं है, क्योंकि मीडिया तक उनकी एक्सेस इसलिए नहीं की कि शायद, और चूंकि पुलिस ने उनको अभी अपने कंट्रोल में रखा हुआ है ताकि वो बाहर जाके कोई ऐसी स्टेटमेंट ना दे दें जिससे लोगों को उकसाया जा सके और लोग फिर दोबारा से कोई पुरतशद्दुद कोई वाकया पेश आ जाए। तो अभी पुलिस अपने तौर पर कोशिश कर रही है। उनके वालिदैन ने अभी तक कोई दरखास्त नहीं दी। अगर कोई बच्ची जिसके साथ ज्यादती हुई है तो कोई कंप्लेनेंट आ गया था, उसका कोई मेडिकल होता, कोई हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट होती। इतना बड़ा शहर है, कोई चीजें भी मतलब कोई छोटी सी भी एक्टिविटी हो ना एक जगह से छुप जाएगी, कॉलेज के कैंपस से छुप जाएगी, हॉस्पिटल से नहीं छुप सकती। हॉस्पिटल से छुप जाएगी तो आगे घर के रास्ते, गलियां, हर जगह तो चीजें मॉनिटर हो रही हैं। फिर अभी तक किसी स्टूडेंट ने ये क्लेम नहीं किया या कंफर्म नहीं किया वो फलां कैंपस के फलां सेक्शन की फलां क्लास में पढ़ती है, ये उसका नाम है, ये उसकी पिक है। क्योंकि अगर हम क्लास फेलो हैं तो हम एक दूसरे को जानते हैं,
तो मुझे आपका बायोडाटा पता होगा, आपको मेरा बायोडाटा पता होगा, मेरे पास आपकी पिक्स होंगी, क्योंकि स्कूल के अंदर, कॉलेज के अंदर भी कई एक्टिविटीज होती हैं जिनके अंदर अब तो मोबाइल के बगैर तो जिंदगी नामुमकिन है। तो वहां पर स्टूडेंट्स के पास भी मोबाइल है, आपका डाटा होगा, आपकी फेसबुक आईडी होगी, आपका सोशल मीडिया, कोई ना कोई पेज तो होगा उस लड़की का जिसके साथ ज्यादती हुई। तो अभी तक कोई चीज सामने नहीं आ रही, लेकिन न जाने किस बुनियाद पर राना सिकंदर हयात ये क्लेम कर रहे हैं कि वहां पर जो फुटेजेस हैं वो ज़ाया की गई हैं या फिर मिस हैं, और दूसरा वो जिस तरह से अग्रेसिव थे, या तो उनके पास कंफर्म इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि इतना बड़ा ब्लंडर एक मिनिस्टर नहीं मार सकता, और ये इतना बड़ा ब्लंडर करने के बाद वो बैक पे भी नहीं जा सकता। अब वो इस केस को आगे ले जाते हुए उन्होंने दोनों ब्रांचेस का लाइसेंस मुअत्तल कर दिया है, रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दी है टिल द कंप्लीशन ऑफ इंक्वायरी। तो अब ये चीजें देखते हैं कि वहां पर क्या हकाइक सामने आते हैं। बहरहाल कल दोबारा से स्टूडेंट्स ने एहतजाज का ऐलान किया हुआ है, दोबारा से वो कॉलेजेस के बाहर आएंगे यूनिफॉर्म पहन के, हाथ में पत्थर और डंडा उठा के, उसी इंस्टीट्यूट को निशाना बना रहे हैं जहां पर वो पढ़ते हैं। तो ये बहुत ज्यादा अग्रेशन है। अगर उसके अंदर कुछ सच्चाई है जो कि बच्चों को पता है और वो समझते हैं कि इसको छुपाया जा रहा है, तो ये बहुत बड़ा जुल्म है। तो मेरे ख्याल में अगर तो ऐसा है तो फिर बच्चों का अग्रेशन जायज है, बिल्कुल जायज है। लेकिन देखिए, कोई भी चीज ना, स्टेट अगर किसी चीज को डेलिबरेटली छुपाएगी, एक क्राइम होता है, उसको रिपोर्ट होना चाहिए, जिसने किए उसको सजा मिलनी चाहिए। तो अगर नहीं मिल रही और रिपोर्ट ही नहीं हो रहा, तो बच्चों का गुस्सा तो जायज है। वो हाथ में मतलब पत्थर उठा रहे हैं, डंडा उठा रहे हैं, खुद डंडे खा रहे हैं पुलिस से, और मतलब वो तो इस मतलब काबिल नहीं है ना, उनकी कोई तरबियत तो नहीं है, ट्रेनिंग तो नहीं हुई कि पुलिस के साथ वो झड़प में हिस्सा ले सकें। वो तो बेचारे फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अभी नौजवानी की दहलीज पर कदम रखना है। लेकिन अगेन उमर, अगर तो ये मामला सिर्फ सोशल मीडिया की बेसिस पर फैलाया जा रहा है तो वो भी डेफिनेटली गलत बात है। बहरहाल थैंक यू सो मच उमर फॉर शेयरिंग द स्टोरी विद अस, और अगर इस हवाले से कोई फॉलो अप स्टोरी हुई तो हम आपके साथ शेयर करेंगे, क्योंकि अभी मामला अनक्लियर है, क्लैरिफिकेशन कोई नहीं है। फैक्ट्स एंड फिगर्स के हवाले से आपको इसके बारे में मजीद आगाह करेंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट स्टोरी में। तब तक के लिए बाय बाय।